बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है, बहुत ही कड़ाकेदार किस्म की स्टोरी है। सियासी कैनवस पे हर नए लम्हे के साथ एक नई नई स्टोरी आ रही है। बहुत ही हालात, पॉलिटिकल सिचुएशन गर्म हो रही है। वो जो कभी बयानिया बना था इमरान खान साहब का, उस बयानिए का अब कचूमर निकलता जा रहा है, बल्कि निकल चुका है कचूमर। अब इमरान खान साहब को अपनी पड़ गई है। शहबाज गिल साहब को दोबारा इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया है 48 घंटों के लिए। और चौधरी परवेज़ इलाही और इमरान खान के दरमियान इस वक्त हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हैं। इमरान खान बराह रास्त शुरू हो गए हैं पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को हुक्म देने के लिए, शहबाज गिल के लिए। और पंजाब की ब्यूरोक्रेसी यानी एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला या आईजी जेल खाना जात या इस तरह के लोग, उन्होंने बिल्कुल इमरान खान के गैर कानूनी अहकामात मानने से इनकार कर दिया है, खुला इनकार कर दिया है। अब मामला ये है कि वो बहुत सारे लीडरान इमरान खान समेत शहबाज गिल के बयान की मजम्मत भी कर रहे हैं, उस बयान से फासला भी अख्तियार कर रहे हैं। बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन ये साथ साथ वो शहबाज गिल को बचाना क्यों चाह रहे हैं? क्या चक्कर क्या है? शहबाज गिल से फासला और शहबाज गिल के बयान की मजम्मत, लेकिन कह रहे हैं यहाँ से किसी तरह से जल्दी निकले, या तो हम उसे बाहर निकालें या उस तरह से। साथ साथ अमेरिका के भी गिट्टे गोडे पकड़े जा रहे हैं। हर नए दिन के साथ कोई न कोई इंकशाफ हो जाता है जनाब। कोई फर्म, आज एक और बहुत बड़ा इंकशाफ हो गया है, बहुत ही ऐसी कि मेरे पास एक सेकंड की गुंजाइश नहीं है। ये पहले आप सुन लीजिए, सेनेट में सेनेटर फैसल जावेद साहब जो पीटीआई के हैं, वो क्या कह रहे हैं। ये इस तरह की बात है, आप बिलीव नहीं करेंगे, अपने कानों पे भी बिलीव नहीं करिए। सुने, पार्टी में जो शहबाज गिल है उनके ऊपर आप कार्रवाई करें, जरूर करें, कानूनी जो चारा जो ये करें, क्योंकि उन्हें वो बयान हरगिज नहीं देना चाहिए था। उन्होंने बहुत बड़ी एक गलती की है। किसी इस किस्म का जो बयान है वो काबिल कबूल नहीं हो सकता। इस किस्म का जो बयान है वो काबिल कबूल नहीं हो सकता। शहबाज गिल ने बहुत बड़ी गलती की है। शहबाज गिल को ये बयान नहीं देना चाहिए था, उनको कानून के मुताबिक सज़ा दें। ये बड़ी बात है। इससे पहले इमरान खान ने भी कहा है कि जी हाँ, उनका बयान बगावत के ज़ुमरे में आता है, जैसे फ़ौज में, जैसे वो उकसा रहा हो फ़ौज को। ये बहुत बड़ी बात है, फिर भी बचाना चाह रहे हैं। मामला क्या है? मामला ये है इस वजह से कि अब वो मामलात बहुत गंभीर हो गए हैं। मैं ख़ुद भी, मैंने कहा, बाकी लोगों ने, भाई यार ये शहबाज गिल का क्या ताल्लुक़ है। कुछ लोगों ने इंटरनेशनल मीडिया में ये भी लिखे कि शहबाज गिल ने ये सारा कुछ प्री प्लान्ड तरीके से कहा या बदतमीज़ी के ज़ुमरे में कह दिया, जैसे उनकी आदत है, या ख़ुद ही कोई प्लांटेड एजेंडे के तहत कहा। तो बहुत सारी बहस छिड़ पड़ी है। और अब शहबाज गिल ने बहुत सारे ख़तरनाक बयानात भी देने शुरू कर दिए हैं, और पुलिस को तो खैर उन्होंने दिए ही दिए हैं। अब वो मामला ये है कि उनको पता चल गया है कि अगर मैंने न बताया तो फिर मैं फंस गया हूँ, क्योंकि ये केस तो बहुत ज़्यादा संगीन है, मैं फंस जाऊँगा। और अगर जैसे ही उनको लगा कि यार मैं फंस रहा हूँ, तो उन्होंने बता देना है कि ये कोई ऑन द स्पॉट बात नहीं थी, ये प्री प्लान्ड बात थी, मुझे लिख के दिया गया था। मुझे किसने लिख के दिया, मुझे इंस्ट्रक्शंस किसने दी। अब इन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि जनाब उनसे ये कहलवाने की कोशिश की जा रही है कि उनको यानी कि ये कहलवाने की कोशिश की जा रही है कि जी मुझे तो इमरान खान साहब ने कहा था। भाई बात ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही के साथ इमरान खान साहब की अनबन शुरू हो गई है। चौधरी परवेज़ इलाही को भी इमरान खान साहब ने यही कहा है कि जी ये शहबाज गिल वाला जो मामला है, इसको आप इस तरह से करें, इस तरह से करें, ये करें, वो करें, नहीं तो मैं यहाँ तक भी धमकी दी गई है कि नहीं तो हम अपनी सपोर्ट वापस ले लेंगे, हम हुकूमत ख़त्म कर देंगे। उधर से पीडीएम सरगर्म हो गई है। और चौधरी साहब ने फिर वहाँ भी नज़रें डालना शुरू कर दी हैं। चौधरी परवेज़ इलाही और मुनिस इलाही यहाँ खान साहब के साथ आए कि खान साहब आप बड़े घर के साथ टसल ना लें, बड़े घर के साथ टसल लेंगे आप इंतखाब नहीं जीत सकेंगे, आपको ये कोई गलत मशवरा दे रहा है। तो खान साहब ने उनकी नहीं मानी।
कुछ अरसा पहले आपको याद होगा शेख रशीद साहब जो कि नस गए हैं लंदन, दुबई, और दुबई के बाद उन्होंने कहा मैं लंदन जाऊंगा, तो जो कि यहाँ से तो नस गए हैं पाकिस्तान से, वही जो कहते हैं जेल तो मेरा ससुराल है, हथकड़ी तो मेरी जेवर है, मौत तो मेरी महबूबा है, वही जो पहले भी बम धमाके के वक्त भी जो है ना, वो जब एटॉमिक बम का धमाका किया गया था तो उस वक्त भी नस गए थे, और वैसे हर मौके पे वो नस जाते हैं और फिर कहते हैं मैं तो डरता ही नहीं हूँ। तो वो साहब फिर नस गए। उन्होंने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब ने हमें सबको इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं, अपनी पार्टी के भी उन्होंने कहा है, मना कर दिया है सबको, उन्होंने कहा कि फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करनी। फिर जब शेख रशीद साहब वहाँ गए तो इमरान खान साहब ने उनको बेइज्जत कर दिया। भाई आप कोई मामे लगे हो, आपको किसने कहा था कि मैंने कहा है, आपने अपनी तरफ से कह दिया। तो खान साहब ने इसी तरह से इनकी बात भी मानने से इनकार कर दिया है कि आप मुझे डिक्टेशन ना दो। और फिर वहाँ पर जो कोशिश की गई जनाब वो परवेज़ इलाही साहब और मोनिस इलाही साहब, उन्होंने कि जी किसी तरीके से इनकी फ़ौज से सुलह करवा दी जाए, उन्होंने भी कहा है कि जी सॉरी। उसकी वजह यह है कि इन्होंने जिस तरीके से हेलीकॉप्टर हादसे पे जो सियासत की है, सियासत नहीं की, गिलाज़त की है। इन्होंने जो पाक फ़ौज के अंदर तकसीम और बगावत पैदा करने की कोशिश की है, इन्होंने जिस तरीके से आर्मी चीफ़ को हिट किया है, टारगेट किया है, जिस तरीके से इन्होंने DGI-SI को, जिस तरीके से फ़ौज की आला कमान को, जिस तरीके से इन्होंने गिलाज़त उछाली है, तो हम इनको माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। कानून और आइन अपना रास्ता लेगा, ये वो बात है। उधर से अमेरिका के रोज गिरते गोड़े पकड़ रहे हैं। अमेरिका में कोई 3-4 फर्म्स हायर की हुई हैं लॉबी के लिए कि आप लॉबी करें हमारे ताल्लुकात। अच्छा, आप ये सुन के हैरान रहेंगे कि अमेरिका में जो वो फर्म्स हायर कर ली गई हैं वो तकरीबन लाखों डॉलर, यानी कि $25,000 पर मंथ, तो ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं लाखों रुपए, 50-60 लाख रुपए बनते हैं। तो इसी तरह से दूसरी फर्म भी, तीसरी फर्म भी। एक फर्म जो हायर की है, अब आप ज़रा थोड़ा सा थिंक अबाउट इट, जस्ट गिव मी अ मिनट। उनका मालिक है, उस फर्म का मालिक है रॉबर्ट ग्रेनियर। और रॉबर्ट ग्रेनियर जो है ये यहाँ पर इस्लामाबाद में CIA का हेड भी रहा है। ये इस्लामाबाद में CIA का स्टेशन हेड भी रहा है, ये रॉबर्ट ग्रेनियर। इनकी फर्म भी एक इमरान खान साहब ने हायर की है कि आप हमें, अब आपको अंदाज़ा तो हो रहा होगा कि इमरान खान साहब किस हद तक घबरा गए हैं। अब इनको कहा है कि जी आप हमारे ताल्लुकात बेहतर करें। अब एक और बात बताऊं, एक फर्म इन्होंने जो आखिरी वाली गालिबन इनकी है, रॉबर्ट ग्रेनियर की है या दूसरी फर्म है, वो मार्च 2022 में उसके मुआहदे पर दस्तखत हुए। 22 मार्च 2022, ठीक है। आपको मालूम है उस मुआहदे पर दस्तखत किसने किए? PTI की तरफ से असद मजीद साहब ने दस्तखत किए, वही जो सफारतकार जिसने ख़त लिखा था। अब मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि PTI के मुआहदे पर असद मजीद जो रियासत पाकिस्तान का, हुकूमत पाकिस्तान का मुलाजिम है, उसने PTI के मुआहदे पर दस्तखत क्यों किए? डार्ट्स मिल रहे हैं ना बहुत सारे। 22 तारीख को वो दस्तखत हुए हैं असद मजीद के, 27 तारीख को वो ख़त लहरा दिया गया है। अब आपको पता है कि फिर डार्ट्स मिलाएं आप किस तरह से। अब तो सबको पता चल गया ना कि साजिश तो थी कोई नहीं, अब तो एक अजीब सा तमाशा था। अब वो सारी चीज़ें ये खुल के सामने आ रही हैं। PTI वाले अब वो मुतालबा ही छोड़ दिया है, खैर से नए इलेक्शन का, जल्द इलेक्शन का, वो सारा मुतालबा ही छोड़ दिया है। बहुत सारे जो पीछे से डोरे हिलाने वाले थे उनका मैं मोहतात जुमला कह रहा हूँ, जो इनकी डोरे पीछे से हिलाने वाले थे उनको भी टाइट किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। जो पीछे से डोरे हिलाने वाले थे उनको भी टाइट किया जा रहा है। अब हम ख्याल वाले भी इतना जल्दी सुओ मोटो शायद ना लें, मुबैना तौर पे, ठीक है ना। हो सकता है बहुत सारे मामलात बहुत और शक्ल अख्तियार कर गए हैं, क्योंकि और मैंने इसके बाद भी अगली वीडियो में आपके साथ बहुत बड़ी ब्रेकिंग्स कुछ शेयर करनी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं
कि जो पाकिस्तान को अगले आने वाले दिनों में कोई 30-35 अरब डॉलर की ज़रूरत है, वो कैसे आएंगे, वो सारी चीज़ें अब पता चल रहा है कि जी वो चीज़ें आ रही हैं। और वो कैसे आ रही हैं, किसकी बिहाफ पे आ रही हैं, किस तरह से आ रही हैं, कौन कौन दे रहा है, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपके सामने ब्रेकिंग के तौर पे इंशाअल्लाह ये साथ रखेंगे। खान साहब को पता चल गया है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी मेरे साथ नहीं चलना चाहती। ये मैं इंशाअल्लाह मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूँ, मैं कोई शुरली नहीं छोड़ रहा। ये ख़ुद पीटीआई के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों को भी पता है कि जो इन हैं इस सारी गेम में, उनको पता है। चाइना भी उनके साथ नहीं चलना चाहता। अमेरिका तो आपको अच्छी तरह से पता है, वो तो मिन्नतें कर रहे हैं खान साहब, अब फर्मों पे फर्में हायर हो रही हैं लॉबी के लिए कि आप किसी तरीके से आप जो बाइडेन साहब को मनाएं, वो हमें माफ़ कर दें। MBS मोहम्मद बिन सलमान इनके साथ नहीं चलना चाहता, UAE इनके साथ नहीं चलना चाहता। इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्योंकि खान साहब ने मुबैना तौर पे गैर ज़िम्मेदाराना तौर पे बिहेव किया है। अब हालात इस नाहज पे हैं कि हर आने वाले दिन, हर आने वाला घंटा, ये जेल से क्यों निकलवाना चाह रहे हैं उनको खान साहब? सिर्फ इसलिए कि यार कहीं निकाल के मैं इनको को इधर उधर करूं, क्योंकि अगर इसने मेरा नाम ले लिया तो ये मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। उधर से तोशा खाना केस वो खा रहा है, उधर से FIA की इंक्वायरी वो खा रहा है, कुछ बहुत सारी मैं आपको चीज़ें पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से भी कि उस पर भी बहुत बड़ा काम हो रहा है, उस हवाले से भी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।